हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। एक बहुत ही अच्छी चीज है जो सामने दिख रही है, बहुत ही अच्छा फिगर है, फोटो दिख रहा है। ये रिपब्लिका बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि बहुत ही काम की चीजें हैं और इस पर करंट अब तक का प्रोग्राम चल रहा है जो कि रिपब्लिका ऐप पर पहले से चल रहा था, लेकिन अब इसे यूट्यूब चैनल पर भी लाया जा रहा है, लॉन्च किया गया है ताकि फ्री में सब लोगों तक करंट अब तक पहुंच सके। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, करंट अब तक यानी लेटेस्ट अपडेटेड चीजें यहाँ पर मिलेगी, चाहे वह नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, बिहार का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस का हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। इसमें इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है कि आपके एग्जाम्स की चीजें कवर यहाँ पर हो जाए। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और विशेष रूप से बिहार के बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बड़ी मात्रा में बैठते हैं। बिहार में बड़ी मात्रा में बहाली वगैरह चल रही है, तो बिहार को विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसको तैयार किया गया है। तो यह रिपब्लिका ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पर भी अब आगे अवेलेबल होगा। तो हम लोग करंट अब तक को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और एक क्वेश्चन अपने आप में समझिए कि 5 क्वेश्चंस को लिए हुए होगा। तो क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी की पूरी हम लोग करंट को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग कोई भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे। अगर मिस हो जाता है तो आप पीछे जाकर के देख लेंगे यूट्यूब पर, और उससे भी ना हो तो रिपब्लिका के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। रिपब्लिका का ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स में 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता। ठीक है, हम लोग क्या मना रहे थे सबसे कि भारत शतक मार ले, लेकिन शतक से भी अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहां हुआ है, तो यह चाइना में हुआ है। कहां हुआ है? यह चाइना में हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाइना के साथ साथ किस शहर में हुआ है, तो वहां पर चाइना में ह्वांगझू नामक शहर है। थोड़ा सा स्पेलिंग में हम लोग को बोलने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में एग्जैक्टली, लेकिन चाइना का ह्वांगझू में हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह 2022 में पहले होने वाला था और कोविड के कारण इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, तो 2023 में हुआ है। तो इसमें भारत का पोजीशन 5वां था। क्या था? 5th पोजीशन। सबसे पहले तो चाइना में हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि ह्वांगझू में हुआ है। अब ह्वांगझू का स्पेलिंग एच से होता है या जे से होता है, मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूं। दूसरी बात है कि इंडिया का 5th पोजीशन रहा है। ठीक है, पहला पोजीशन किसका हो सकता है? प्रश्न रहे आपसे, पहला पोजीशन किसका हो सकता है, बताइए आप लोग। चाइना का होगा या जापान का होगा? तो हम लोग जानते हैं कि चाइना और जापान में भी मेडल में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। फर्स्ट पोजीशन पर चाइना होगा ही होगा, सेकंड पर जापान होगा, थर्ड पर कोरिया होगा। कोरिया यानी साउथ कोरिया की बातें कर रहा हूं, नॉर्थ कोरिया तो किसी और चीज में लगा होता है। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन 5th पोजीशन है, यहां पर रहा है। और इसमें जो टोटल हमारी जो मेडल रही है 108 अंक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। 108 माला जपते हैं या फिर धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में 108, तो 108 से एक कम हम लोग रह गए। ठीक है, 108 माइनस 1 इक्वल टू 107। ठीक है, 107 भी कम नहीं है, तो बस ऐसे याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोला कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अभी जो पैरालंपिक गेम हुआ है वो भी चाइना में, तो वहां पर जो मेडल हम लोग वहां भी मना रहे थे कि शतक मार करके हमारे जो पैरालंपिक प्लेयर हैं वो आवे, लेकिन वो शतक क्या इनको भी सरपास कर गए। वहां पर 107 नहीं, वहां पर 111 1 जैसे ना क्रिकेट का विकेट होता है, 3 गो विकेट होता है। ठीक है, 3 स्टिक होता है, वहीं 3 स्टिक जाकर गाड़ दिया हमारे सामने। ऐसे आप लोग याद रखिए। तो 111 मेडल जीत करके हमारे पैरालंपिक आए, यानी इस मुख्य टीम से भी बेहतर परफॉर्म करके 4 कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। याद रहेगा, यहाँ पर 107 और यहाँ पर 111। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अच्छा, ये सारी चीज आ रही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इंडिया जो 107 मेडल जीता है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि कितना गोल्ड मेडल जीता है। तो प्रश्न हो सकता है कि कितना गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल के हिसाब से ही जो पोजीशन तय होता है।
तो उसमें 28 गोल्ड मेडल हमने जीता है, 38 हमने क्या जीता है, सिल्वर जीता है, और 41 ब्रॉन्ज जीता है। याद रहेगा 28, 38, 41, ठीक है। 28 प्लस 38, 38 और प्लस 41, आई थिंक हमारा कैलकुलेशन ठीक है। 107, एक, हाँ 28, 38, 16 और एक, ठीक है 107, डन। 107 मैं देख लेता हूं कंफर्म। 28 है, 41 ब्रॉन्ज है, ठीक है, और 28 गोल्ड है, ठीक है। 28, 38 और 41 जीता है हमने। सारी चीजें आपका है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगा। जानबूझ करके मैं आपको ये दिखा रहा हूं इसलिए भी, ताकि YouTube पर भी आपको वहां पर थोड़ा सा जूम करके, रुक करके, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि किनको मिला है। चलिए इस प्रश्न में तो दे दिया गया कि नरगिस मोहम्मदी। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि किस कंट्री से है, किस कंट्री से है। चलिए हमें लग रहा है कि यहां भी दिया गया है कि किस कंट्री से है, ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है, तो नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, ठीक है, ईरान की हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कैमी महिला है। अगर मुस्लिम महिला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिरीन अबादी जो थी, इबिदी, ईरान की ही थी, और 2003 में उनको मानवाधिकार कार्यकर्ता थी और साथ ही एडवोकेट भी थी, ठीक है। तो जो लोग एडवोकेट होते हैं जनरली आप समझते हैं कि मानवाधिकार का उनका पसंदीदा क्षेत्र होता है। तो शिरीन अबादी 2003 में, जब आप लोग बहुत ही छोटे होंगे और मैं भी आज से 20 साल पहले बहुत ही छोटा था, ठीक है, तो उस टाइम में, हालांकि मुझे याद है उस टाइम में 2003 में पेपर में जो आया था, ठीक है, तो 2003 में वह पूरे वर्ल्ड में पहली मुस्लिम महिला थी जिनको नोबेल अवार्ड पीस के लिए मिला था। और यह जो है नरगिस मोहम्मदी उन्हीं की देश की, जब शिरीन अबादी भी जेल में बंद थी और ये भी जेल में बंद हैं, ठीक है। इनका भी संघर्ष अभी चल रहा है जेल से ही। तो कैमा शांति के क्षेत्र में वर्ष का पुरस्कार मिल रहा है। यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला है? बताइए क्या होगा? 12 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा? मैं 12 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि 12 होगा। 13 भी बिल्कुल करीब है, 13 भी मैं करीब रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है 17 या 19। आप लोग बताइए क्या होगा, 17 या 19 क्या है? मेरे हिसाब से 19 होना चाहिए। चलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हालांकि 19 होगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, शांति के लिए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है और वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार ईरान की जेल में नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और उनको यह पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ काम किया है, ठीक है, और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए हम योगदान दिया है। 2023 में मानवाधिकारकर्ता शिरीन अबादी को 3 में जीतने के लिए नरगिस मोहम्मदी को भी इसीलिए मिला है, और ये 19वीं महिला है, ठीक है। तो 19वीं महिला है और मुस्लिम के रूप में ईरान से दूसरी महिला है शिरीन अबादी के बाद का। तो याद रहेगा ढेरों सारा फैक्ट्स, कुछ भी इससे रिलेटेड हो प्रश्न तो आप लोग कर सकते हैं, करने की स्थिति में हो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछे कि कैमी महिला है, किस देश की है, किन को मिला है। अब देखिए फोटो से क्या होता है, अब हमें लगता है कि ये चेहरा देखिए कितना प्यारा चेहरा है, कितना घुंघराला बाल है, कितनी प्यारी सी दिखती हैं। तो इनको जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आपको ये चेहरा याद आएगा और इसका आंसर आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें रिपब्लिका के पेज पर भी, जो रिपब्लिका बीपीएससी वाला का पेज है फेसबुक पर, वहां भी बिल्कुल ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन डाली जाती है। तो नरगिस अबादी के बारे में नरगिस मोहम्मदी के बारे में हमने डिटेल में काफी डाला था और आप लोगों ने काफी ज्यादा उसको लाइक किया था। मुझे आश्चर्य भी लगा था कि इतना ज्यादा लाइक कैसे आप लोगों ने किया है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कॉन्शियस हैं, अलर्ट हैं, ठीक है, क्रेडिट आप लोगों को जानना चाहिए। अब है कि किस देश के लेखक जॉन फासो को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल साहित्य मिला है। तो नोबेल साहित्य जो मिला है इनको, एक अच्छी बात है कि नाटक के लिए मिला है। जनरली
पद्य के लिए मिलता है, गद्य के लिए मिलता है। तो गद्य में तो इनका काम है ही, लेकिन मुख्य रूप से इनका काम है क्या? ड्रामा, नाटक, है ना। जैसे कालिदास ने क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? वह पद्य नहीं है, गद्य नहीं है, नाटक है, ड्रामा है, ठीक है, जिसका अपना एक विशेष इंपॉर्टेंस होता है लिटरेचर में। तो चलिए, इसमें प्रश्न यह है कि यह जो अवार्ड जॉन फॉस्टर साहब को मिला है, अभी हम लोग फोटो भी देखेंगे इनका। फोटो से चीजें क्या हो जाएगी, आपको बेहतर ढंग से याद हो पाएगी, क्योंकि फोटो देखने में ऐसे तो केवल कान आपका काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपकी एक दूसरी इंद्रियां, आंख भी कंसस हो जाती है, यानी दुगनी चीजें, दोनों आंखें आपकी देख रही होती है। तो प्रश्न का जो ऑप्शन है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, क्या कहां आपको लग रहा है? इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, क्या होगा? भाई मैं तो आंख बंद करके इंग्लैंड नहीं मारूंगा, जर्मनी भी नहीं मारूंगा और फ्रांस भी नहीं मारूंगा, नॉर्वे में मारूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर नॉर्वे होगा। चलिए, संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देख भी लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनका फोटो कैसे लगते हैं। जॉन फॉस्टर साहब, तो जॉन फॉस्टर साहब नॉर्वे के हैं, बहुत ही पीसफुल कंट्री है नॉर्वे, बहुत ही प्यारा सा कंट्री है। साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल अवार्ड जॉन फॉस्टर साहब को मिला है 2023 के लिए, और इन नॉर्वे के लेखक हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के लेखक हैं। और नाटक और गद्य के लिए, जैसा कि मैंने बताया, नाटक और गद्य, नाटक विशेष रूप से लिखते हैं, ठीक है। यह नोबेल पुरस्कार लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया था, ठीक है, पिछले वर्ष यह एनी एनॉक्स को दिया गया था, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि नोबेल अवार्ड पर विशेष रूप से आधारित है, ताकि नोबेल अवार्ड से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रहता ही है। लगभग हर एक एग्जाम में नोबेल अवार्ड से एक प्रश्न बनेगा ही। निश्चित रूप से वहां पर जो शांति है, शांति से और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा होता है कि शांति, विशेष रूप से शांति का अवार्ड नोबेल किसको मिला है, या फिर साहित्य का क्यों मिला, किनको मिला है। तो एक और लेते हैं, एक नोबेल अवार्ड से रिलेटेड नहीं है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी ईडी बनाए गए हैं? तो क्या आपको लग रहा है इसमें? प्रभु काली रावणा है, जयंत चौधरी है, बुद्धिमान ठाकुर है, मुनीष कपूर है। उम्मीद है कि आप लोग इनका नाम कम से कम सुने होंगे, ठीक है। नहीं सुने होंगे तो चलिए, यहाँ तो आपने सुन लिया, लेकिन जो चर्चित नाम है मुनीष कपूर साहब, जो कि आईएमएफ में 2015 वगैरह में ये वहां के सलाहकार भी रहे हैं। तो मुनीष कपूर साहब को आरबीआई का क्या बनाया गया है? कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। चलिए, इनका फोटो हम लोग देख लेते हैं। तो फोटो देख लेंगे तो चीजें और अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगी, चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेहतर ढंग से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुनीष कुमार को बनाया गया है, और ये 2012-15 के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं नोबेल अवार्ड से ही हो। देखिए, हाँ, बिल्कुल नोबेल अवार्ड से ही क्वेश्चन है। इधर उधर मुझे कभी कॉल करना पड़ता है। हाल ही में मोंगी जी, बावेंडी लुइस और ब्रश अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एक और नोबेल अवार्ड मिल गया। चलिए, नोबेल अवार्ड इसी बहाने आप लोग का पक्का हो गया। तो शांति के लिए तो नहीं मिला है, शांति को हम लोगों ने देखा है भाई नरगिस मोहम्मदी को मिला है। साहित्य के लिए भी हम लोगों ने देख लिया है। अर्थशास्त्र के लिए तो नहीं है, अर्थशास्त्र के लिए एक अमेरिकन महिला को मिला है, हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में। साहित्य के लिए तो वैसे भी क्या, रिजेक्शन मेथड से ए रिजेक्ट हो जाएगा, ए रिजेक्ट हो जाएगा और ए भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बचता क्या है? मतलब मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं और आपको नहीं आता है, तो रिजेक्शन मेथड से आप ऑटोमेटिकली रसायन हो जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका फोटो भी आप लोग देख लीजिए, तब चीजों को बेहतर ढंग से आप याद कर पाएंगे कि इनको जो जिस पर्पज से मिला है वो है क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड, ठीक है। तो आप लोग इन सब नोबेल अवार्ड को ध्यान में रखिए। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां से जरूर किसी न किसी एग्जाम्स में, जो भी कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों को मिलेगा। एक बार चीजों को मैं तेजी से कर देता हूं। आप लोग इसको पॉज करके आप YouTube पर देख सकते हैं,
फिर इसको रिकॉर्डिंग को बार बार आप सुन सकते हैं। इस ढंग से आप लोगों को करना क्या होगा कि अब ऑडियो पेज पर आ गए, ताकि दीपंगा का थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए, वो भी जरूरी है, ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि आप लोगों के लिए है और अधिक से अधिक आप लोग औरों को भी मोटिवेट कीजिए। तो करंट आप अब तक से आप लोग जुड़े रहेंगे और हर एक दिन आपको जुड़ना है और ऐसे ही एक क्वेश्चन को लेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा, थोड़ी सी जो सुनी सुनाई बातें हैं टीचर के मुख से, किसी औरों के माध्यम से वो चीज याद हो जाती है। आप केवल बैठ करके पढ़ते हैं, वो चीज उतनी इफेक्टिव नहीं है, सोचते हैं कि जो पढ़ा सही है गलत है, याद होता है नहीं होता है, और उस चीज को आप सुन भी लिया किसी से और देख भी लिया तो काफी इफेक्टिव होता है। तो दैट्स ऑल, फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड से आप लोग जुड़े रहेंगे लंबे समय तक लगातार। तो दैट्स ऑल, ओके।